पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। अरे फैक्ट चेकर कह रहे हैं हारिस कैसर ने 2 एथियस्टों को कन्वर्ट किया। अच्छा, एक ही मैंने सुना था, दूसरा भी कोई हो गया? और एमी रंगबाज 2 नंबर एथियस्ट। वो जो बच्चा रो रहा था ना, हाँ। रो रहा था ना आगे। हारिस ये वो वाले एथियस्ट हैं जिनको एथियज्म का मतलब भी नहीं पता, जो दीन से दूरी को समझते हैं कि हम एथियस्ट हो गए। जिस तरह का इमरान खान एथियस्ट था, जिस तरह के और नमाजें नहीं पढ़ रहे, ओहो मैं तो एथियस्ट हो हाँ, गया। मैं एथियस्ट हो गया। हाँ, ये उस तरह के एथियस्ट। हाँ, ये उस तरह के एथियस्ट हैं। पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ एथियज्म एंड द यानी आप ये देखें, अगर फर्ज करें ये इतनी बड़ी अगर है कुछ 2 एथियस्ट, एक मुझे दूसरे का तो मुझे बिल्कुल नहीं पता। वो जो पहला जो था उसका नाम कुछ सीकर करके था, ट्रूथ सीकिंग या कुछ पता नहीं उसका इस तरह का नाम था। उसने बंदा पूछे हारिस यहाँ पे हर जुमे आता है, पाकिस्तानी एथियस्टों में सबसे बड़ा नाम मेरा है, या फिर गालिब के पास। उसने कभी मेरे से बात करने की कोशिश नहीं की, उसने कभी गालिब से बात करने की कोशिश नहीं की, सीधा वो गया इनके पास ही। मैं ये नहीं कह रहा वो झूठ या ये कोई फ्रॉड है, मैं ये कह रहा हूँ कि वो अगर वो कंफ्यूज भी है, कोई करे ना कोई सीजन एथियस्ट को बदले तो ये उसने अपने आप को एथियस्ट कहा भी नहीं था। उसने सिर्फ उसके क्वेश्चंस इस तरह के थे कि इन लोगों ने खुद ब खुद उसको परसीव कर लिया कि ये एथियस्ट है, क्योंकि वो हार्ड क्वेश्चन कलमा नहीं पढ़ा था। नहीं तो उनमें से एक ने किसी ने कलमा तो पढ़ा था ना। हाँ, कलमा पढ़वाया है, कैसर साहब ने कलमा पढ़ाया है पूरा का पूरा। और ऐसा मुसलमान बनना है ना हारिस, जैसे वो बच्चा बना है, मुझे आप कलमा पढ़वा दो मैं भी बन जाऊंगा। और हारिस एक और बात मैं करना चाहूंगा यहाँ पे, यहाँ पे मैं अय्यारी, मकारी, रयाकारी की बात करना चाहूंगा। मेरा पॉइंट जरा हम्बल से सुनिएगा। मैं मुसलमान रहा हूँ, ठीक है, मुझे कलमे का भी पता है, मुझे किसी दूसरे को मुसलमान करने का तरीकेकार भी पता है, मुझे ये भी पता है कि आज मैं अगर एथियस्ट हूँ तो मैं अगर मुसलमान होना चाहूँ तो मुझे किसी से कलमा पढ़वाने की जरूरत ही नहीं। मैं खुद कलमा अभी पढ़ूँ ना और मैं बिलीव कर लूँ उस पर, तो मैं मुसलमान हूँ, ये पक्की बात है, ठीक है। तो शब्दबाजी है ना। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये रयाकारी नहीं है। उधर जाके आंसू निकल रहे हैं जनाब, ओ भाई आपको दूसरा कलमा नहीं आता, आप लानत है ऐसे मुसलमान में जिसको दूसरा कलमा नहीं आता, वो लोगों से पढ़वा रहा है कलमे कि जी आप ये उनके लिए तो ठीक है जो कि क्रिश्चियन हो, हिंदू हो या बिल्कुल गैर इस्लामी हो। जो मुसलमान ना हो, उसको पहला दूसरा कलमा ना आता हो या उसको तरीका ना पता हो कि मैंने अब इस्लाम के फोल्ड के अंदर कैसे आना है, उसको एक्सट्रीम ज्वाइन करनी पड़े और फिर वो बंदा कहे कि जी मुझे कलमा पढ़वाएं तो मैं मुसलमान हूं। ओ फड़े मुझ तेरे इस्लाम दा स्टोइक साहब आज बड़े तबे में आप, मुझे लग रहा है। नहीं, अच्छा एक और चीज है हारिस, यहाँ पे स्टोइक की बात को आगे बढ़ाता हूँ यार। आपके पास हर हफ्ते कोई ना कोई कहता है मैंने इस्लाम छोड़ दिया, आपके पास लेटर्स आते हैं, मगर ये पीछे कभी आपने म्यूजिक चलाया है जो इस्लाम छोड़ देता है? वहां पे म्यूजिक भी पीछे चल रहा है, म्यूजिक भी चल रहा है कलमा पढ़ाने के लिए। वो चला दिया उन्होंने। चला दिया, टोटा निकाल के पीछे से दर्द भरी आवाजें आ रही हैं। वो तो ऐसे लगे जैसे मैदान करबला का कोई सीन चल रहा है। माशाल्लाह, ये रियाकारी है यार। आप क्यों नहीं म्यूजिक चला देते भाई? आप भी चला दो यार। रियाकारी, रिया तो उसको नहीं कहते वो जो धुआं निकलता, दिखावा। आप ही निकी मिनाज का ना पीछे म्यूजिक चलाया करें कोई अगर इस्लाम छोड़े। रियाकारी कहते हैं धोखेबाजी, शोबदाबाजी को, कि आप दिखाओ कुछ और। हाँ, यानी कि आप डिसेप्शन को भी कह सकते हैं रियाकारी। ये वो है। हालांकि वैसे हमारे पास तो पता नहीं कितने लोग आ गए, सैकड़ों से ज्यादा कॉलें आ चुकी हुई हैं जो आके जो बता चुके हैं कि अभी भी एक लड़का है, हमने उसको छोटी सी एक कॉल में शायद डाले भी ना कि कहीं अट्रैक्शन उस पर हो जाए, क्योंकि एनीवे तो हमने तो कभी कोई म्यूजिक नहीं चलाया। हमने तो कभी नहीं कहा कि यार अब मुझे चलें फिर अब ऐलान टेस्ट में नहीं करते हैं, ऐलान करते हैं कि मैं रसूल अल्लाह को एक झूठा नबी मानता हूँ और मैं किसी अल्लाह पे यकीन नहीं रखता, है ना। हमने कभी कोई इस तरह की ड्रामाबाजी करवाई नहीं। हम कहते हैं अच्छा चलें स्टोरीज में, कभी कोई म्यूजिक नहीं चलाया पीछे। तो एनीवे अच्छा, पूरा इनकी बहुत पढ़ लें क्या।
हारिस कैसर ने 2 एथियस्टों को कन्वर्ट किया और उनको बार-बार इंटरव्यू में रिपीट करता रहता है। You enlighten hundreds of Muslims and just 2% came out. Rest are all in the closet. हाँ, और you and Ghalib changed more Muslims than all their big names. नाम तो देखें, ये करना मुश्किल है। लेटर्स तो मुझे फेसबुक पे बहुत आते थे। मेरे फेसबुक पे कोई 30,000 फॉलोअर्स थे और फेसबुक पे मैंने वो उनको इकट्ठा करता रहा था फाइलों को, कमेंट्स को, तो वो तकरीबन कोई 1000 के करीब मेरे 2019 के मिड तक ही हो चुके हुए थे मैसेजेस, क्योंकि फेसबुक पे मुझे उसके 2.5 साल हो चुके थे ये काम करते हुए। फेसबुक से और फिर यूट्यूब पे भी करता रहा था, तो मैं अपनी वीडियोस फेसबुक पे भी डालता था, मोनोलॉग्स। तो वो फिर मेरा वो फेसबुक अकाउंट उड़ गया और वो फोल्डर पता नहीं किधर चला गया। तो एनीवे, तो ये इसके अंदर हमने तो इसका रिकॉर्ड भी नहीं रखा। अभी भी पता नहीं यूट्यूब पे मेरा ख्याल एक्स मुस्लिमों से जो बात है वो शायद 100-125 वीडियोस होंगी, आई डोंट नो कितनी होंगी, जब सही पता नहीं है। तो हमने तो इसके ऊपर कभी इस तरह किया नहीं, क्योंकि हमें पता है कि मूवमेंट हमने तो एज अ परसेंटेज को देखना है। चलो बेचारे 2 कर रहे हैं, कोई बात नहीं। कैसर साहब अभी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और वो ना करना, खुशियां ना मनाना, क्योंकि कोई पता नहीं है, जो 2 बच्चे हैं इनकी जिंदगी में कोई और इवेंट होगा तो फिर वापस बुले, तो वो वापस तो पहले थे ही नहीं बुले। दीन से दूरी इलाहाद नहीं है। अगर जब किसी दिन उन्होंने सुन लिया ना इलाहाद के मुकदमात, फिर जब उन्होंने आपसे पूछा ये कचैली मट्टी से कैसे अल्लाह मियां ने बना दिया, पड़ोला बना दिया, मैं कचैली मिट्टी से पड़ोला बनाता हूँ, अल्लाह में कचैली मिट्टी से इंसान बना रहा है, ये चक्कर क्या है? और फिर मट्टी खत्म होगी कि रिब में से पसली से औरत बना दी। तो ये प्रॉब्लम्स होंगे आप लोगों को। ये निकली है तो फिर बात मैं छेड़ ही दूं ये वाली, ये अगर सुपर चैट दिखा सके, बात यही छड़ निकली है ना मट्टी वाली। सर देसी न्यू गए थे राजा साहब के पास, 25 मिनट की कॉल है, और उसमें राजा साहब शदीद, मतलब लग रहा था कि वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। उन्होंने देसी न्यू को कहा मैं आपसे बात नहीं करूंगा, हालांकि राजा साहब ऐसे करते नहीं है। क्या हुआ था, यही हुआ कि देसी न्यू ने उनसे बोला, बड़ी अच्छी कॉल है, वो लोग देख सकते हैं, देसी न्यू के चैनल पर भी है वो। क्या हुआ, वो जाते हैं, अचानक अकेले आ गए फेसबुक पे राजा साहब, कोई बात नहीं, कोई साथ में था भी नहीं जो म्यूट कर सकता है, रोक सकता है बात को, जो लोग करते हैं। तो देसी न्यू ने बोला भाई आप जो एवोल्यूशन है गलत है, मैंने मान लिया, सब कुछ गलत है, अब आप मुझे अपना मॉडल बताओ, इंसान कैसे बना है, आप अपना मैकेनिज्म बताओ। अब राजा साहब छलांग लगा लगा के ना साइंस पे आ रहे हैं। देसी न्यू ने बोला साइंस गलत हो गई ना, वो नहीं बता पाए, और फिर कहते हैं कि अच्छा भाई दोबारा से मैकेनिज्म, देसी न्यू बार बार पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं इसका वो कहते हैं इसका सबूत दो ना, राजा साहब से पूछते हैं, वो कहते हैं क्योंकि हर चीज बड़ी शानदार है। तो देसी न्यू ने बोला ये सबूत है कि हर चीज शानदार है तो मान लें। तो लोग जाके ये नहीं पूछे एवोल्यूशन क्या है, वो कैसर साहब से पूछें कि भाई आप हमें मैकेनिज्म बताओ, अल्लाह ने बनाया कैसे, और कोई इन्फॉर्मेशन दो, ये नहीं कहो कि सिर्फ अल्लाह ने बना दिया। उस पर वो इरिटेट हो गए। उनसे पूछो कि क्या अल्लाह मियां ने आदम और हव्वा के बच्चों से आपस में डिंग डोंग करवाया, तो कहते तो किसके ऊपर मल्टीपल ऑप्शंस है, मल्टीपल आंसर्स है। मैं नहीं कह रहा कि कौन सा सही है, ओ भाई दसो केड़ा सही है, ऐਵੇਂ नहीं कि जब शर्मिंदगी हो के बहन भाइयों के साथ डिंग डोंग करवा दिया अल्लाह मियां ने, तो आप कहते हैं उस एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है क्लासिकल स्कॉलर्स के नजदीक, उस जमाने में और भी बहुत लोग थे, तो उनमें से होमो सेपियंस, ये वो कामदी मुफ्ती अबू लैथ का भी ये आर्गुमेंट है। अपनी दफा फ्रिंज आर्गुमेंट्स भी उठा दें भाई, सीधा सीधा दास मामा। अच्छा, उधर वैसे एक बात है स्टोइक साहब, ये आपस में भी एक दूसरे को काटते नहीं है। मुफ्ती साहब जो है, मुफ्ती वाइजदी साहब, वो तो साफ साफ कह सकते हैं ना, उनको तो कहना चाहिए ना साफ साफ कि नहीं नहीं ये हमारी डॉक्ट्रिन बड़ी क्लियर है इसके ऊपर कि यही हुआ है, और हमारे क्योंकि मुफ्ती साहब तो एक देवबंद फिरके को रिप्रेजेंट करते हैं ना। देवबंद की तो हाबील और काबिल वाली जो कहानी है उसके ऊपर कोई ओपिनियन है ना, तो उधर ये एक दूसरे को काटते हैं, कहते हैं चलो किसी तरह ना निकल जाओ बस स्लिदरिंग करके, तो चालाकी करते हैं सारे। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।